Hello everyone, welcome back to Solanki classes. Our today's topic is pulley. पुली क्या चीज़ होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. इट्स अ सिंपल मशीन विच इज़ कॉमनली यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स. तो दिस इज़ द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ पुली कि एक वो सिंपल मशीन है जो आपकी हैवी लोड्स को लिफ्ट अप करने के लिए यूज़ होती है. पुलीज़ हमारे पास जो होती हैं वो दो तरह से हम जनरली यूज़ करते हैं. या तो हम सिंगल पुली यूज़ करें या फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज़ भी लेते हैं. सिंगल पुली आपकी दो डिफरेंट वे में यूज़ होंगी. एक होगी आपकी सिंगल फिक्स्ड पुली, फर्स्ट वन, ये जिसका डायग्राम है, एंड सेकंड वन इज़ सिंगल मूवेबल पुली, दिस वन. तो इनमें थोड़ा सा इनको स्टडी करते हैं. देखो अब आगे, ये जो आपके पास पुली है, पुली में आपके पास ये आपका फ्रेम है. फ्रेम में ये ग्रूव्ड रिम होता है और इसी के बीच में एक स्पेस होता है जहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें रोप इसको डालते हैं दोनों तरफ, इधर भी और इधर, ऐसे एक रोप हम इसमें डाल देते हैं. दूसरा आपका ये डिस्क है, इसमें ये एक्सल होता है. एक्सल यहाँ पे आपका इस फ्रेम के साथ अटैच्ड होता है और यहाँ एक लोड होता है. जब हम इसको मूवेबल की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इस हुक से हम लोड सस्पेंड करते हैं, और जब हम इसको सिंगल फिक्स्ड पुली की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसका कोई यूज़ नहीं है उस समय. जस्ट हम यहाँ पे एक रोप यूज़ करेंगे और उसके हेल्प से इधर लोड होगा और इधर एफर्ट हम अप्लाई करेंगे. सिंगल मूवेबल जब हम लेते हैं तो उसमें ये स्ट्रिंग आपकी इस तरह से जाएगी, एफर्ट की डायरेक्शन इधर होगी वहाँ पे, और यहाँ हम इस फ्रेम में लोड को हैंग करते हैं, तब ये आपकी फ्री है. अब ये आपकी लोड के साथ साथ ऊपर की तरफ चलेगी. ये आपकी मूवेबल है क्योंकि यहाँ पे ये इस समय ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. मूवेबल है इसीलिए हम इसको मूवेबल पुली बोलते हैं. लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये फिक्स्ड रहती है, इस पुली में कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो इसीलिए आपकी ये फिक्स्ड पुली कहलाती है. अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो और एफिशिएंसी. ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, इसमें ना हर एक उसमें ध्यान रखना. पिछली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया था मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशो क्या चीज़ होती है, और एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिक आइडियाज़. लेकिन यहाँ पे हमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ वो ये है कि वेलोसिटी रेशो हमेशा आपका फिक्स्ड रहता है. मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी रेशो चेंज नहीं होता है. तो वेलोसिटी रेशो ऑफ अ मशीन रिमेन्स सेम. ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा, ये हमने ध्यान रखना है. अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे सिंगल आपकी फिक्स्ड पुली की बात करें तो सिंगल फिक्स्ड पुली हमारी ये है, यहाँ पे ये आपकी फिक्स्ड है, इन दिस वे. यहाँ हमारे पास इसमें लोड और इधर हमने ले लिया एफर्ट. ठीक है. अब देखो, जब हमने यहाँ पे लोड हैंग किया तो इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आ जाएगी, दैट इज़ टी. और टी, यही सेम स्ट्रिंग आपकी इस तरह से राउंड लेके इधर आ रही है. जब तक आपकी स्ट्रिंग सेम होती है ना तो उसमें टेंशन सेम रहती है, ये ध्यान रखना है. जहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन भी चेंज हो गई. एक स्ट्रिंग के अंदर हम हमेशा एक ही टेंशन लेंगे. यहाँ पे भी आपके पास, यहाँ से जैसे ही हम इसको होल्ड करेंगे तो एक टेंशन आपके पास आ जाएगी, और टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट होती है ना वो हमेशा टूवर्ड्स द फिक्स्ड एंड होती है. ये भी हमने ध्यान रखना है. डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो होगी दैट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द फिक्स्ड एंड. तो ये कंडीशन हमारे पास इसमें आ जाती है. अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें बैलेंस्ड कंडीशन में इक्विलिब्रियम हम ले रहे हैं, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन, एक और चीज़ हम इसमें जंक्शंस लेके चलेंगे, ये भी हमने ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं. एजम्पशंस में ध्यान रखना है कि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द स्ट्रिंग, वो हम नहीं ले रहे हैं. ये हम दोनों ही केसेस में लेंगे. इधर हम अभी मूवेबल का भी
कैलकुलेट करेंगे ना तो उसमें भी सेम अजम्पशंस चलेंगी. मास ऑफ स्ट्रिंग ये नहीं लेनी है, एंड वी विल जस्ट अवॉइड द फ्रिक्शन इन द पार्ट्स ऑफ मशीन, है ना, एंड फ्रिक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ पुली. ये दो चीज़ें हमने इसमें नेग्लेक्ट करी है. तो आइडियल केस हम एक तरह से लेके चल रहे हैं, ठीक है. इन आइडियल कंडीशन हम ले रहे हैं, अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आपके पास लोड टेंशन के इक्वल आ जाएगा. ये वाला लोड इस टेंशन को बैलेंस करेगा और ये एफर्ट इस टेंशन को बैलेंस कर रहा है. ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी. दैट मीन्स अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करें, दैट विल बी इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. तो ये T/T से आपके पास 1 आ जाता है. तो मैकेनिकल एडवांटेज फॉर अ फिक्स्ड पुली इज़ 1. इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड पुली इज़ यूज्ड. किस लिए यूज़ होगा अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1 है तो? इज़ यूज्ड टू चेंज the direction of effort to be applied, है ना. सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम इसको पुली को यूज़ करते हैं. इसी तरह से अब देखो इसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अगर हम ले रहे हैं D, ये हमने लेट कर लिया. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको D डिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर दिया. अगर आप इसको D डिस्टेंस नीचे करेंगे तो ये एक ही स्ट्रिंग है ना हमारी, तो ऑब्वियस है कि ये स्ट्रिंग इधर से ही इधर शिफ्ट हुई है, तो ये लोड आपका D डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, ठीक है. तो एफर्ट के अंदर अगर हम ये कहें डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट इज़ D, तो डिस्प्लेसमेंट इन लोड इज़ ऑल्सो D, है ना, वो भी हमने ध्यान रखना है. तो डिस्प्लेसमेंट इन लोड हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, D के इक्वल आ जाएगा. सो वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो होता है DE/DL. फॉर्मूलाज आप हमेशा लिखो ताकि वो आपको याद हो जाए. तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी रेशियो भी 1 आ गया, और ये भी आपका सेम वही चीज़ आ रही है जो हमने मैकेनिकल एडवांटेज के लिए दी थी, क्योंकि हमें पता है अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है और वेलोसिटी रेशियो 1 है किसी भी मशीन का, तो वो जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हम यूज़ करते हैं. इसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं. तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये हमारे पास 1 हो जाएगी बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 1, या फिर 100% आ जाएगी. लेकिन वही है कि ये एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें तो उस कंडीशन में हमेशा कोई ना कोई फ्रिक्शन भी होगा एंड देयर विल बी सम मास ऑफ द स्ट्रिंग, वो भी हमें ओवरकम करना है, ठीक है. तो दिस इज़ ओनली फॉर द आइडियल कंडीशन, ओनली फॉर आइडियल कंडीशंस. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर हम देखें there is always some frictions in the parts of pulley. अब हम इसमें लेंगे मूवेबल पुली के लिए. मूवेबल का केस देखो, मूवेबल पुली में ये हमारे पास है स्ट्रिंग हमने लिया और ये ऐसे आपके पास आ जाएगा. दिस इज द हुक वेयर वी कैन हैंग द लोड. ये लोड है हमारा, ये होगा. अब देखो जब हम लोड यहाँ हैंग करेंगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा इसको होल्ड करने के लिए. तो टेंशन क्रिएट हो जाएगी दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ जो टेंशन आएगी ना वही एफर्ट का काम कर रही है. जब तक ये स्ट्रिंग लूज़ है तो कुछ भी नहीं होगा, ये नीचे आ जाएगी.
लेकिन जैसे ही हम यहाँ होल्ड कर रहे हैं तो देयर विल बी अ टेंशन जो इस लोड को बैलेंस करेगा। और सिर्फ यही नहीं करेगा, ये वाला एंड भी करेगा, क्योंकि ये भी एकदम से टाइट हो जाएगा तो इसमें भी एक टेंशन टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये दोनों टेंशन मिलके ही इस लोड को बैलेंस कर पाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, लोड हमारे पास T प्लस टी के इक्वल यानी 2T के इक्वल होता है, और एफर्ट हमारे पास T के इक्वल है। अब आप कहोगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये इक्वल कैसे है? एक्चुअली एफर्ट ही इस टेंशन की वजह से आ रहा है, या ये कहें कि टेंशन जो आ रही है ना इस डायरेक्शन में, वो एफर्ट लगने के बाद ही आ रही है। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो, ये डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अपवर्ड है ना, विच इज़ नॉट कन्वीनियंट, तो हम इसके साथ ना एक मूवेबल ना फिक्स्ड पुली भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करके तुम लोगों को बता देते हैं। देखो यहाँ ये इस तरह से आ जाएगा, इन दिस वे। ये आपकी स्ट्रिंग ऐसे जाएगी और ये इधर आपका एफर्ट आ जाएगा। नाउ यू कैन सी, और टेंशन एक ही रहेगी क्योंकि एक ही स्ट्रिंग हमारी तीनों के ये पूरी इस तरह से पास होके गई है। तो ये एफर्ट इस टेंशन के को बैलेंस कर रहा है और ये दोनों टेंशन्स इस लोड को बैलेंस कर रही है। अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी वजह से ना तो इसके मैकेनिकल एडवांटेज पे फ़र्क पड़ेगा, ना ही इसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ यूज्ड ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, वो इनकन्वीनियंट था ऊपर की तरफ पुल करना, इसलिए हमने फिक्स्ड पुली इसके साथ लेके उसकी डायरेक्शन कन्वीनियंट कर ली। और हम इसको करते क्यों है नीचे ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको नीचे की तरफ क्यों हमेशा एफर्ट हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, ये भी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। इसको मैं यहीं पे लिखती हूँ। ये जो डायरेक्शन है ना आपकी डाउनवर्ड, ये इसलिए होती है कि जो भी पर्सन एफर्ट यहाँ लगा रहा है ना, दैट वन कैन ऑल्सो यूज़ हिज ओन वेट, वो अपने वेट को भी उसमें एज ए एफर्ट यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें। ये हम लिख लेते हैं, वन कैन ऑल्सो यूज़ हिज ओन वेट एज एफर्ट विच विल बी क्वाइट कन्वीनियंट, है ना। तो उससे हमारे पास ये क्या हो जाता है, ईजी हो जाती है, इसलिए एफर्ट को हम हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेफर करते हैं। चलो खैर, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अब मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करो, तो ये होता है लोड अपॉन एफर्ट, इट इज़ 2T अपॉन T, इट विल बी इक्वल टू 2। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1। अब 1 से ज़्यादा आ रहा है तो ये आपका कैसे वर्क करेगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो मूवेबल पुली जो हमारे पास होती है, इट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। इसी तरह से अब इसमें देखो, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। हम ये ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट इज D, ये हमने लेट कर लिया। तो हमारे पास, अच्छा इसको 2D ले लेते हैं, तुम लोगों को समझना ईजी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन लोड कितना होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखो इसको, अगर आप इसको सपोज़ यहाँ से मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, अगर मैं इसको ना D डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट करूँ, तो इस चीज़ को समझना, जब मैं D ऊपर शिफ्ट करूँगी ना इसको, तो ये स्ट्रिंग ना आपकी लूज़ हो जाएगी, यहाँ से भी लूज़ होगी, इधर से भी लूज़ होगी, है ना। D डिस्टेंस ऊपर करते ही ये D आपकी लूज़ हो जाएगी, D इधर से लूज़ हो गई, D इधर से लूज़ हो गई। अब इसको फिर से टाइट करना है हमें, तो हमें इस स्ट्रिंग को यहाँ से पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना पुल होगी, है 2D पुल होगी। इसका मतलब अगर आप एफर्ट में 2D का डिस्प्लेसमेंट ला रहे हैं तो लोड में सिर्फ D का डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि 2D अगर हम इधर खींच रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, तो वो D इधर से जा रही है और D इधर से आ रही है, तब जाके वो पूरी 2D इधर पास हुई है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया, लोड को अगर हम D डिस्टेंस ऊपर ले जाएं तो इट विल बी लूज ऑन बोथ साइड्स। और कितना लूज होगी, D डिस्टेंस, D इधर से, D इधर से। तो उसको टाइट करने के लिए यहाँ 2D पुल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाता है कि अगर 2D डिस्टेंस हम एफर्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं,
तो लोड में सिर्फ आपका डी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेलोसिटी रेशियो अगर हम लें तो ये हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट ओवर डिस्प्लेसमेंट इन लोड, 2D/d, ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 2। तो वेलोसिटी रेशियो आपका आ जाता है 2 के इक्वल, दैट इज़ अगेन ग्रेटर देन 1। तो ये आपका फोर्स मल्टीप्लायर का केस बना रहा है। इसके बाद आपके पास आता है इसमें एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी फॉर आइडियल कंडीशन अगेन हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास वही आ रहा है, ये भी 2 आया है, ये भी 2, तो इट इज़ इक्वल टू 1 और 100%। बट वही है कि बट फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ लेस देन 100% और लेस देन 1। एक्चुअल प्रैक्टिस रीज़न वही है जो हमने यहाँ दिया था, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ये हमने ध्यान रखना है। तो रीज़न आपका यही है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न इज सेम जो हमने यहाँ दिया है। तो ये हमारे पास सिंगल मूवेबल और सिंगल फिक्स्ड पुली हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज़। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज़ हमारे पास दो तरह से हम यूज़ करते हैं। एक तो हमने वन फिक्स्ड पुली ली और उसके साथ सेवरल मूवेबल पुलीज़ हम ले ली, वो एक हमारा कॉम्बिनेशन होगा। एक होता है हमारे पास कि हमने काफ़ी सारी पुलीज़ ली हैं और उनको दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, इसको हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी कहते हैं। तो इस दोनों सिस्टम्स को हम स्टडी कर लेते हैं। देखो अब इसमें सबसे पहला हमारा ये है आपका यूजिंग वन फिक्स्ड एंड सेवरल मूवेबल पुली। जैसे हमने यहाँ पे ये एक पुली लिया है, ये फिक्स्ड है और बाकी ये तीनों आपकी क्या है, मूवेबल हैं। तीनों के अलग अलग नेम ले लेते हैं। दिस इज़ ए, दिस वन इज़ बी, ये सी और ये फिक्स्ड आपकी डी, ये हमने ले लिया। अब हम इनके लिए कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। देखो अब इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस एज से। एफर्ट जो आपके पास है, आप इसको यहाँ से पुल करते हैं तो ये पूरा सिस्टम आपका ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है। ये हमारी वर्किंग होती है जब हम किसी भी इस लोड को, यहाँ हमने लोड हैंग किया है और इस लोड को हमें ऊपर ले जाना है, तो हम यहाँ से पुल करना शुरू कर देते हैं और ये पूरा सिस्टम आपका ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या चीज़ होगी, ये जो आपके पास है एफर्ट, ये होगा T3 के इक्वल। बैलेंस्ड कंडीशन में हम हमेशा बात कर रहे हैं, तो बैलेंस्ड कंडीशन में अगर हम देखें तो E आपका T3 के इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब इस वाली पुली की बात करें तो ये पुली आपका इस T2 टेंशन को बैलेंस कर रहा है और किन दो की हेल्प से कर रहा है, इन दो T3 की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारे पास आया T2 इज़ इक्वल टू 2T3। हमेशा बैलेंस्ड कंडीशन ध्यान रखना। अगर ये पूरा, अगर तुम इन बाकी सबको भूल जाओ, ये पूरा का पूरा छोड़ दो माइंड से, ये कुछ मत देखो, सिर्फ इतना सिस्टम देखो, तो ये अगर बैलेंस्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे लगने वाला फोर्स और ये लगने वाले फोर्सेस इक्वल होंगे, तभी ये बैलेंस्ड वे में मूव करेगी। अदरवाइज अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन बन जाएगी। इस समय ये बैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो होता है। बस वही चीज़ हमने माइंड में रखनी है। तो उसी से अगर हम देखें तो हमारे पास T2 जो है वो इन दो फोर्सेस के थ्रू बैलेंस हो रहा है, यानी T2 की वैल्यू 2T3 के इक्वल आ जाएगी। T3 प्लस T3 से हमारा 2T3 आया है। ये दोनों आपके पास क्या बनाएंगे, ट्वाइस ऑफ T3। अब इसी तरह से इस पुली की बात करें तो यहाँ पे T1 आपका बैलेंस हो रहा है दोनों T2 से, तो T1 हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस, सॉरी ये आएगा T2 प्लस T2 यानी ट्वाइस ऑफ T2। और फिर हम लास्ट में अगर लोड की बात करें तो लोड आएगा ट्वाइस ऑफ T1 के इक्वल, प्लस T1 यानी ट्वाइस ऑफ T। यहाँ से देखो, यहाँ से T1 की वैल्यू आएगी L/2। ये वैल्यू T1 की अगर मैं यहाँ देखूँ तो T2 मेरे पास है T1/2 यानी कि L/2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो T3 आएगा T2/2, तो ये आ जाएगा L/2⁻3, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, L इज़ इक्वल टू
T3 इज इक्वल टू हमारे पास आया है L/2⁻³ और E आया है T3 के इक्वल। यहाँ से L की वैल्यू ले लो, L हो जाएगा 2⁻³ T3। अब यहाँ आप कैलकुलेट करो मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, तो इट इज़ 2⁻³ T3/T3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आ जाएगी 2⁻3। इट इज़ अगेन ग्रेटर देन 1, तो दिस सिस्टम विल वर्क एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर हम इसमें n नंबर ऑफ़ पुलीज़ लें, ये जो n नंबर ऑफ़ मूवेबल पुलीज़ लें, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2⁻n के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये अभी 3 के आ रहा है ना, और हमारे पास 3 ही मूवेबल पुली है, 4th तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड को नहीं हम देख रहे, हम देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ़ मूवेबल पुली हैं, 3, तो 3 की पावर आ रही है। 4 लेंगे तो 4 की आ जाएगी, 5 लेंगे तो 5 की आ जाएगी। तो दैट मीन्स हम इसको अगर इन जनरल लिखें, तो इन जनरल वी कैन राइट that mechanical advantage is equal to 2⁻n, where n is the number of movable pulleys with one fixed pulley. इस तरह से अब कैलकुलेट करते हैं इसके लिए वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो देखो, वेलोसिटी रेशो के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट इन लोड, ये हमने d ले लिया। अब यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम इसको d डिस्टेंस ऊपर लेके जाते हैं, तो ये d डिस्टेंस ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास है, ये d इधर से और d इधर से लूज़ हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है ये 2d लूज़ होगी, तो इसको 2d ऊपर ले जाना पड़ेगा। समझे मेरी बात? अगर हम इसको d डिस्टेंस ऊपर लेके जाते हैं, d ऊपर ले जाने का मतलब d ये यहाँ से लूज़ पड़ गई, d इधर से लूज़ पड़ गई। तो अब इसको टाइट करना है, तो यहाँ से इसको पुल करना पड़ेगा ऊपर। कितना? हम इसको 2d लूज़ हो चुका ना, d इधर से, तो इसको 2d ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको हम 2d ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं अगर, तो यहाँ से 2d ऊपर शिफ्ट करने का मतलब 2d इधर से लूज़ है, 2d इधर से, तो इस वाली को 4d ऊपर करना पड़ेगा। ये 4d ऊपर चली गई। अगर ये 4d ऊपर जाती है तो ये भी 4d लूज़ होती है, ये भी 4d लूज़ होती है। तो इसको फिर से टाइट करने के लिए यहाँ से हमें 8d नीचे पुल करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 8d के इक्वल आ जाएगा। तो ये ध्यान से समझना, ये हमने डिस्प्लेसमेंट इन लोड लिया है d, यानी कि अगर हम इसको d ऊपर किया ना, तो ये a जो है ये आपकी d ऊपर गई है, यानी कि ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट इन लोड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन पुली A, पुली A। ठीक है, तो B पुली में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये आपका d ऊपर गया है तो ये आपकी 2d ऊपर जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 2d। इसी तरह C में अगर हम देखें, देखो ये वाली, अब ये वाली क्या है, ये 2d ऊपर गई है, तो 2d और 2d दोनों तरफ से लूज़ होगी, और ये ऊपर की तरफ 4d शिफ्ट होगी, तो इसके अंदर 4d की डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो ये 4d की डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो यहाँ से आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट फाइनली कितनी बैठेगी, 8d आ जाएगी। 8d का मतलब हुआ कि ये 2⁻3d। तो हम यहाँ से वेलोसिटी रेशो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इन लोड, दैट मीन्स 2⁻3। तो वेलोसिटी रेशो 2⁻3 आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। और इन जनरल अगर हम लिखेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 2⁻n। एफिशिएंसी यहाँ कैलकुलेट कर देती हूँ। एफिशिएंसी हमारे पास होता है वही मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। अगर हम देखें तो ये भी 2⁻3 आया है, ये भी आपका यही आया है,
दैट मीन्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 और 100%, बट दिस इज ओनली फॉर आइडियल कंडीशन. एक्चुअल प्रैक्टिस में ये हमारी फिर से वही होगी, लेस देन 1 होगी फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस. और रीज़न हमारा वही है कि जो स्ट्रिंग है उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा और फ्रिक्शन भी आपका होगा. ठीक है. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है ये. अब हम इसमें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम लेंगे. ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर हमारे पास 2 ब्लॉक होते हैं. एक अपर ब्लॉक, दिस वन इज़ नोन एज द अपर ब्लॉक, इसको हम अपर ब्लॉक कहेंगे. ये वाला. एंड दिस वन इज़ नोन एज द, ये पूरा आएगा यहाँ तक, दिस वन. और ये होता है हमारे पास लोअर ब्लॉक. अगर आपके पास नंबर ऑफ, ये जो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है इसमें नंबर ऑफ पुलीज़ हमारे पास ऑड है, लाइक जैसे फर्स्ट वाले केस में देखें देयर आर 5 पुलीज़, तो हम लोअर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलीज़ कम रखते हैं और अपर ब्लॉक में ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 3 और 2 का हम इसमें लेंगे. इसी तरह से अगर हमारे पास इवन नंबर है तो हम दोनों में इक्वल इक्वल रखते हैं. एक और चीज़ हमने ध्यान रखनी है, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ पुलीज़ हैं तो जब हम स्ट्रिंग को इसमें मूव कराना शुरू करते हैं तो वो हम लोअर ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं. और अगर आपके पास इवन नंबर है तो हम अपर ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, ताकि एफर्ट हमेशा हमारा कन्वीनियंट डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड ही रहे. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें एफर्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और एक ना एक पुली भी आपकी छूट जाएगी. तो ये ध्यान रखना है, अगर आप गलत भी बनाएंगे ना तो भी आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपने गलत बनाया, क्योंकि कोई ना कोई पुली आपकी छूट जाएगी और फाइनली एफर्ट आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा. तो एफर्ट की डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड होनी चाहिए और कोई भी पुली आपकी विदाउट स्ट्रिंग नहीं रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है. अब हम इसमें आगे कैलकुलेट करते हैं. देखो सबसे पहले हम इसमें वही लेंगे, एफ़र्ट कितना है आपका, एफ़र्ट इस वाली टेंशन को बैलेंस कर रहा है दोनों में ही. तो दोनों के लिए अगर हम एफ़र्ट की बात करें तो ये टी के इक्वल होगा. लेकिन लोड अगर हम यहाँ देखें इस वाले में, तो लोड आपका इन सारी टेंशन्स के थ्रू बैलेंस हुआ है. ये सारी टेंशन्स आपकी क्या कर रही हैं, इस लोड को बैलेंस कर रही हैं. कितनी टेंशन्स हैं, जितनी नंबर ऑफ़ पुलीज़ होंगी उतनी ही स्ट्रिंग आपकी आएंगी, 1 2 3 4 एंड 5. तो इस वाले केस में लोड आपका 5T के इक्वल होगा. और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 4 पुलीज़ है ना, तो 4 आपके राउंड्स आएंगे स्ट्रिंग के. तो ये 4 टेंशन्स जो हैं स्ट्रिंग के अंदर, ये आपकी बैलेंस करेंगी लोड को. और ध्यान रखना है, देखो टेंशन की हर जगह डायरेक्शन आपकी क्या है, वो सेम है, वो ऊपर की तरफ ही चली हुई है. ठीक है. तो ये हमने इसमें बहुत ध्यान से करना है. ये हमारे पास आ जाएगा लोड इज़ इक्वल टू 4T. अच्छा, मैं एक और चीज़ तुम लोगों को यहाँ बता देती हूँ. देखो बीच में मैं पीछे जा रही हूँ. अगर तुम यहाँ देखो ना, यहाँ ना हर एक की टेंशन अलग अलग ली है हम, कि हमारी जो एक स्ट्रिंग होती है ना उसमें एक ही टाइप की टेंशन है. जहाँ स्ट्रिंग चेंज हुई ना वो आपकी टेंशन चेंज हो जाती है. मैंने हर एक स्ट्रिंग के अंदर अलग है, बस यहाँ से लेके ये एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें एक टेंशन जाएगी. ये एक नई स्ट्रिंग है यहाँ तक, इसमें अलग आएगी, इस स्ट्रिंग के अंदर अलग आएगी. तो ये डायग्राम में हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे स्ट्रिंग चेंज हो रही है उनमें टेंशन्स भी आपको डिफरेंट मेंशन करनी है. अब देखो यहाँ वापस आ जाते हैं. ये L आपका 4T के इक्वल हो गया. दोनों ही केसेस का साथ साथ लेंगे. E आपका इसमें भी वही है, E की वैल्यू हमारी दोनों में T के इक्वल है. तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम चेक करें तो ये लोड अपॉन एफर्ट, ये आ जाएगा 5T अपॉन T, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 5. तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5, दैट इज़ ग्रेटर देन 1. एंड हेयर मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट यानी 4T अपॉन T, कैंसिल. तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 4. तो इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1. तो दोनों ही केसेस में ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क कर रहा है. फोर्स मल्टीप्लायर हो गया. लेकिन अब हमारे पास क्या चीज़ है इसमें ध्यान देने की, कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पुलिस फर्स्ट
सिस्टम में हमारी 5 है तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 आ रहा है, और यहाँ 4 है सेकेंड वाले में तो इसमें 4 आ रहा है. दैट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पुलीज. ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया n, वेयर n इज द नंबर ऑफ पुलीज इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. नंबर ऑफ पुलीज इन द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. अब हम इसमें वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट इन लोड हमने डी लेट कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट हमारे पास कितना होगा, जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इस स्ट्रिंग को पुल करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग आपकी फिर डी डिस्टेंस आपकी लूज़ होती जाएगी. तो टोटल हमारी 5 बन रही है, 5 स्ट्रिंग है तो ये 5D डिस्टेंस नीचे जाएगा. यहाँ पे 4 है तो ये 4D डिस्टेंस नीचे जाएगा. तो अगर मैं इस केस के लिए लूँ तो ये हमारा आ जाएगा 5D, और अगर मैं इधर वाले केस के लिए लिखूँ तो ये हमारा 4D के इक्वल आ जाएगा. तो वेलोसिटी रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा DE/DL, यानी 5D/D, और यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी रेशियो लेते हैं तो इट इज़ 4D/D. ये कैंसिल कर देंगे, हेयर इट इज़ 5 एंड हेयर इट इज़ 4. तो वेलोसिटी रेशियो इज़ इक्वल टू 5 and here it is velocity ratio is 4. So that means what we can conclude in general form, it is equal to n, number of pulleys. उसी के इक्वल हमारे पास ये वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा. कि इसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. तो ये दोनों के लिए अगर हम इस वाले सिस्टम दोनों के लिए 4 या 5 पुलिस वाले के लिए देखें तो दोनों के लिए ही हमारे पास ये क्या है, n और n आया है. दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1 और 100%. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये फिर वही ये वाला केस हमारा फॉर आइडियल सिचुएशन है. आइडियल सिचुएशन के लिए हमने लिया है एंड n इज़ लेस देन 100% और 1. ये हमारा केस बनेगा फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस. रीज़न हमारा वही है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में फ्रिक्शन और स्ट्रिंग का मास हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं. ये हमारे पास हो जाएगा. अब इसमें देखो एक और चीज़ हम इसमें करेंगे कि ये जो पुली का सिस्टम आया ना, पूरा पुली सिस्टम, ये सिर्फ एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क कर रहा है. ये कोई भी एनर्जी गेन हमें नहीं देता है. ठीक है, ये हमने इसमें ध्यान रखना है. इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि द पुली सिस्टम इज ओनली अ फोर्स मल्टीप्लायर. Force multiplier and it is not giving any gain in energy. इस चीज़ को हम प्रूव कर लेते हैं कि कोई भी एनर्जी गेन नहीं हुआ है. जैसे अगर हम ले वर्क डन बाय द एफर्ट और वर्क डन ऑन द लोड, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास कोई एनर्जी गेन नहीं हुआ है, क्योंकि आउटपुट और इनपुट इक्वल आ गए, है ना. तो हमने वही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो देखो हम ले लेते हैं वर्क डन बाय द एफर्ट. इसको कैलकुलेट करेंगे. ये हमारी कौन सी एनर्जी होती है, इनपुट एनर्जी, जो हम एनर्जी दे रहे हैं, इनपुट एनर्जी है. तो ये कितना होता है, वर्क डन बाय द एफर्ट, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट. तो एफर्ट ई है हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अगर हम यहाँ देखें, अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये कितना था आपका, 5 पुलिस थी तो 5D है. वो हम जनरल लेंगे तो वो ND के इक्वल आ जाएगा, है ना. तो हम यहाँ लिखेंगे ND. तो ये आ गया NED, दिस इज़ द इनपुट एनर्जी. अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन ऑन द लोड. ये होता है आउटपुट एनर्जी.
तो ये आपका किसके इक्वल होगा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन लोड। तो डिस्प्लेसमेंट इन लोड हमारे पास कितना था, डी, लेकिन लोड हमारा कितना था, अगर हम देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास आया था लोड अपॉन एफर्ट से एन के इक्वल। तो इसकी वैल्यू एन ई हमारे पास हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ डालें तो एन ई और ये कितना है डी। तो ये और ये इनपुट और आउटपुट आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना। दैट मीन्स कि इट शोज देयर इज़ नो गेन इन एनर्जी, देयर इज़ नो गेन इन एनर्जी। तो कोई एक्स्ट्रा गेन हमें नहीं हो रहा है, वी आर जस्ट यूजिंग इट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इसके अलावा देखो ये चीज़ें कई बार एग्जाम में प्रूव करने के लिए पूछ लेते हैं। अब एक और चीज़ हम इसमें देखेंगे, जैसे हमने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाया तो हमने कहा कि अगर इवन नंबर है तो हम दोनों इक्वल नंबर ऑफ पुलीज रखते हैं इन द अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक। और अगर हमने कहा है कि अगर वो ऑड नंबर है तो हम लोअर ब्लॉक में कम रखते हैं, अपर में ज़्यादा रखते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि जब जितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपका वेट होगा पुलिस का इन लोअर ब्लॉक, वो आपका क्या करेगा, उसकी एफिशिएंसी को, मैकेनिकल एडवांटेज को उनको अफेक्ट करेगा, उनको डाउन करेगा, उनकी वैल्यू को डाउन करेगा, एफिशिएंसी कम करेगा उसकी। तो कैसे करेगा वो हम देखते हैं। देखो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुलिस ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो एंड एफिशिएंसी। तीनों चीज़ों पे हम इसका इफ़ेक्ट देखेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें हमने एक सिस्टम n नंबर ऑफ पुलिस का लिया, दीज आर द नंबर ऑफ पुलिस इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और हमने w वेट ले लिया, वेट ऑफ लोअर ब्लॉक along with पुलिस। ठीक है, तो बैलेंस्ड कंडीशन में हम क्या लेंगे, इन बैलेंस्ड कंडीशन एफर्ट हमारे पास होता है टेंशन जो आई उसके इक्वल, और लोड, अब खाली लोड नहीं है, उसका वेट भी है। तो L प्लस डब्ल्यू, ये हमारा कितना होगा, नंबर ऑफ़ पुलीज़ इनटू टेंशन। जितनी नंबर ऑफ़ पुलीज़ है उतनी नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग है, तो हर एक की टेंशन हमने ऐड कर दी, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से लोड की वैल्यू आती है एन टी माइनस डब्ल्यू। अब टी की वैल्यू ई पुट कर दो, तो दिस इज़ एन ई माइनस डब्ल्यू, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज है लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड हमने ई के टर्म्स में डाला है ना, तो फिर ई को नीचे ई ही रहने देते हैं। और यहाँ से अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करें तो ये आएगा एन माइनस डब्ल्यू बाई ई। जो पहले आपके पास एन के इक्वल आ रहा था, अब वो एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई के इक्वल होगा। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, लेस देन एन होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया। इसी तरह वेलोसिटी रेशो, वेलोसिटी रेशो हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी रेशो डज नॉट चेंज, ये एज इट इज़, दैट मीन्स वी आर, ये एन के ही इक्वल होगा। इसके बाद अब एफिशिएंसी ले लेते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास होती है ईटा, ये है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। वैल्यूज़ डाल देते हैं, एन माइनस डब्ल्यू बाई ई अपॉन एन। तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस डब्ल्यू अपॉन एन ई। तो इट इज़ रिड्यूस्ड बाय दिस फैक्टर, ये जो डब्ल्यू अपॉन एन ई आ रहा है इस फैक्टर से रिड्यूस हो रही है। इट इज़ नॉट 100% नाउ, जो हमारे पास पहले 100% मिल रही थी ना, अब वो रिड्यूस हो गई। तो दैट मीन्स कि एफिशिएंसी इज़ रिड्यूस्ड, ईटा इज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक। ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अगर हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हमें लोअर ब्लॉक का वेट कम करना पड़ेगा,
what we can say for greater efficiency, the pulleys in the lower block should be as light as possible. ये हमारे पास आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गई ना थ्योरी। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो जैसे ये है आपके पास फिगर शोज दैट अ सिंगल पुली and a load of 30 kilogram is attached to it. Find the velocity ratio and mechanical advantage of the system. एफर्ट हमें फाइंड आउट करना है। और ये कहा है कि अगर सिस्टम आपका आइडियल नहीं है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस में इन्होंने बोला है ना, इट मीन्स कि इफ़ सिस्टम इज़ नॉट आइडियल एंड एफिशिएंसी 75%, देन फाइंड द एफर्ट। ये चीज़ है। अब इसको कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये टेंशन्स चलो मार्क कर लेते हैं। लोड आपको दिया हुआ है 30 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। वेलोसिटी रेशो पूछा है ना फर्स्ट पार्ट में, तो वेलोसिटी रेशो हमारे पास होगा 2 के इक्वल, क्योंकि हमने देखा था ना लोड हमारा क्या होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट हमने लिया था, डिस्प्लेसमेंट इन एफर्ट अगर हमारे पास 2d है तो डिस्प्लेसमेंट इन लोड हमारा d था। यानी अगर d डिस्टेंस इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये दोनों तरफ से d लूज़ होगी, तो एफर्ट को 2d ऊपर मूव कराना पड़ेगा। तो वेलोसिटी रेशो इसके लिए हमारे पास आया था 2d/d, दैट मीन्स 2। तो ये आ गया। अब मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम देखें, मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछा है। अभी हमारे पास देखो ना लोड है ना एफर्ट है, तो हम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स कि ये आइडियल कंडीशन में पूछ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जब वो आइडियल नहीं है तो क्या कंडीशन है। फिलहाल हम आइडियल के लिए लेंगे तो वो आपका 2 के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा और ये आपके पास वेलोसिटी रेशियो आ गया 2। तो आइडियल कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे। हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आइडियल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंपल मशीन आर इक्वल। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में एफर्ट है। अब मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता है, तो हम लोड अपॉन एफर्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से एफर्ट की वैल्यू आएगी लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड है आपका 30, मैकेनिकल एडवांटेज 2, तो यहाँ से आपके पास एफर्ट कितना आ जाएगा, इट इज़ 15 किलोग्राम फोर्स। ये आ गया। अब हमें फाइंड आउट जो करना है नेक्स्ट वो है एफिशिएंसी का। इन्होंने दिया है कि अगर 75% एफिशिएंसी है, यानी आइडियल कंडीशन नहीं है, तो कितना एफर्ट हमारा यूज़ होगा। तो उसके लिए कर लेते हैं, पहले मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आइडियल नहीं है तो ईटा इज इक्वल टू होता है MA/VR, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से MA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ईटा इंटू यानी एफिशिएंसी इंटू VR/100। वैल्यूज़ डाल दो। ये है आपका 75, दिस इज़ 2/100, तो ये हमारे पास कितना आता है 1.5। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1.5 आ गई, तो हमको एफर्ट फाइंड आउट करना है। एफर्ट होगा लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ से आ जाएगा लोड आपका है 30 एंड दिस वन इज़ 1.5, तो ये आ जाएगा 20 किलोग्राम फोर्स। देखो आइडियल कंडीशन में 15 किलोग्राम फोर्स लग रहा था, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कितना ज़रूरत होगी हमें 20 किलोग्राम फोर्स की, क्योंकि कुछ पार्ट आपका क्या होगा वही फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी यूज़ होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ये है पुली सिस्टम हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 5, तो इसमें वेलोसिटी रेशियो आपको 5 गिवन है। एफिशिएंसी इज़ 80%। वी हैव टू कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास होता है एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो डिवाइडेड बाय 100। यही जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था सेम यही ले लेते हैं। इट इज़ 80, वेलोसिटी रेशियो इज़ 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4।
दिस इज़ मैकेनिकल एडवांटेज। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ये। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड ऑफ दिस वन। लोड हमें पता है अब 240 किलोग्राम फोर्स, इसके लिए हमें एफर्ट कैलकुलेट करना है और मैकेनिकल एडवांटेज हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगा देते हैं, दिस इज़ लोड अपॉन एफर्ट। तो हमें एफर्ट फाइंड आउट करना है, तो इट इज़ लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये आपके पास आ जाएगा, लोड है 240 और ये है आपका 4, तो एफर्ट विल बी इक्वल टू 60 किलोग्राम फोर्स। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो in this way we can do the numericals. This is all about today's lecture. I hope you liked it. We will meet again in the next video with a new topic. Till then, bye and take care.